हमें एपिसोड नंबर 25 में वेस्टर्न एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेस्टर्न एम्पायर के एम्पर खड़े हुए होते हैं। तभी उनके पीछे वेस्टर्न एम्पायर के एम्पर के भाई या तुम कह सकते हो एरन के फादर आते हैं, जो एम्पर से कहते हैं आज तुम बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो भाई। एम्पर कहते हैं तुमने सही सोचा, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि पूरी दुनिया मेरी साइड है। नॉर्थर्न एम्पायर ने खुद अपने लक को उतार के फेंक दिया है और हमें एरन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके भाई कहते हैं हाँ, लेकिन तुम ये जानते थे कि एरन ज़्यादा दिन तक ले नॉर्थर्न एम्पायर में नहीं रहने वाली, फिर भी तुमने इस मैरिज को अलाउड कर दिया। एम्पर कहते हैं हाँ, क्योंकि रेजेला यही चाहती थी और रेजेला एरन की माँ का नाम है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर एरन की माँ कहती है मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप एरन की मैरिज को अरेंज करने के लिए मेरी मदद कीजिए। एम्पर इस चीज़ से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम एरन की शादी करवाना चाहती हो? उसकी माँ बोलती है ऑफ कोर्स योर मैजेस्टी, एरन एक नाइट से पहले मेरी बेटी है और मेरी बेटी ने इस नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो इस ज़िंदगी में प्यार को भी देखें। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर एम्पर सोच रहे होते हैं हाँ, ये सच है कि एरन की वजह से ही ये एम्पायर इतनी ऊंचाइयों को छू पाया है, क्योंकि एरन ने इस एम्पायर पर अपना हार्ड वर्क दिया है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, वो जल्दी ही वो अपने नेशन में वापस लौट आएगी, क्योंकि वो एक एलिगेंट और एक बेहतर पर्सनालिटी वाली लेडी है। उसके लिए भी 3 मंथ बहुत ज़्यादा लंबा है, वो बहुत जल्दी वापस आने वाली है। और ऐसे कहकर एम्पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें नॉर्थर्न एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई कह रहा होता है 1 2 1 बिल्कुल, और ये है लास्ट स्टेप और ये द एंड। ये बहुत ज़्यादा इजी स्टेप है जिसे कोई भी बहुत ज़्यादा इजीली कर सकता है। एरन इसे देखकर मन में कहती है हाँ, लेकिन मुझे भागने का मन कर रहा है। वो ट्यूटर कहती है अब आपकी बारी है, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप एक बैंक्वेट हॉल में हैं, अब आप शुरू कर सकती हैं। एरन अपना फर्स्ट स्टेप करती है, अभी वो ट्यूटर उसे रोकने के लिए कहती है और वो कहती है ये गलत पैर है, और वही कार भज रहा होता है और वो कहता है अभी ये पूरी तरह से होपलेस है। वो ट्यूटर कहती है आपकी माँ ने बिल्कुल सही कहा है, आप में औरतों वाली कोई भी एजुकेशन प्राप्त नहीं की है क्योंकि आप बहुत ज्यादा वीक थी। एरन कहती है मेरे ख्याल से उन्होंने सही कहा है। वो ट्यूटर कहती है लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूँ। एरन कहती है इसके लिए थैंक यू आपको। तभी पीछे कैजियन हंस रहा होता है। एरन उसकी तरफ देखती है और वो इससे कहती है कैसियन तुम यहाँ कब से थे? कैसियन कहता है आई एम सॉरी एरन, लेकिन ये थोड़ा फनी था। वो ट्यूटर कहती है कैसियन तुम कहीं जा रहे हो? कैसियन कहता है हाँ, मुझे कहीं जाना है और शुक्रिया आपका कि आप मेरी वाइफ का इतने अच्छे से ख्याल रख रही है। वो ट्यूटर कहती है प्लीज अब रहने दो, इसमें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी जॉब है। और वहीं पर एरन सोच रही होती है ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है, प्लीज बिना कुछ कहे चले जाओ, मेरा मतलब बिना एक शब्द के चले जाओ। तभी कैसियन कहता है एरन झट से पीछे घूमती है और कहती है हाँ बोलो। कैसियन कहता है मैं जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना? एरन कहती है सेफ ट्रिप। कैसियन कहता है बस इतना ही। तभी कैसियन एरन के पास आता है और उसे हेड पर एक किस देता है। ओह अच्छा है। और कैसियन एरन से कहता है आई होप अगली बार ये तुम मेरे लिए करो, और मुझे लगता है कि मैं आज बहुत देर से आऊंगा, इसलिए तुम मेरा इंतजार मत करना। वही पर्टिकुलर कहती है तुम दोनों बहुत अच्छे कपल हो। कैसियन कहता है इसमें कोई शक है क्या? हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह से रात हो जाती है और एरन विंडो के पास बैठकर सोच रही होती है अगर मैं ध्यान दूं तो कैसियन आज से पहले कभी भी इतने समय के लिए अपने पैलेस को छोड़ के नहीं गया। ये थोड़ा स्ट्रेंज रीजन लग रहा है मुझे, या शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। तभी एक चिल्लाने की आवाज आती है और एरन सोचती है ये नॉइस कैसा है, और नीचे नाइट चिल्ला रहा होता है कि यहाँ पर एक और पर्सन पैदा हुआ है। अब दौड़ते हुए एक और गार्ड आता है और कहता है मुझे लगता है कि हमारे पैलेस में कोई सस्पिशियस इंडिविजुअल आ गया है, जल्दी से और गार्ड्स को बुलाओ यहाँ पर। एरन सोचती है क्या कोई सस्पिशियस पर्सन आ गया है पैलेस में? तभी वो ध्यान देती है और कहती है लेकिन ये मेरे पीछे कैसा शोर आ रहा है। और हमें दिखाया जाता है एरन के पीछे एक मास्क वाला आदमी खड़ा होता है और अपने स्वॉर्ड एरन पर तानते हुए कहता है क्या तुम ही हो वेस्टर्न एम्पायर की प्रिंसेस? सीन यहीं पे शिफ्ट हो जाता है और हमें क्लब शाइलो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैसियन बैठा होता है और वो कहता है वेलकम टू द कैपिटल एलेन। उसका बटलर जिसका नाम एलेन है वो कहता है आपका पर्सनल लाइट वापस आ गया है। कैसियन कहता है
हाँ मैं देख सकता हूँ और ये बहुत अच्छा है। क्या तुम्हें कुछ रिपोर्ट देनी है मुझे? वो कहता है आपने हमें ग्रैंड ड्यूक केजन के अटैक के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, लेकिन हमें जो विटनेस मिला वो मरा हुआ मिला। पेजेंट कहता है क्या तुम्हें उसकी बॉडी मिली? वो कहता है हाँ, लेकिन आप क्या चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन जारी रखें या बंद कर दें? केजन कहता है फिलहाल के लिए इसे बंद कर दो। मैं इस रीजन की वजह से इसे इन्वेस्टिगेट कर रहा था क्योंकि मुझे उस नाइट के बारे में और जानकारी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बिना कोई रीजन की वजह से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहा हूँ। तभी उसका नाइट कहता है मेरे पास कुछ और है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। केजिन कहता है कुछ नया, और एपिसोड नंबर 25 यही पर खत्म हो जाता है। और एपिसोड नंबर 26 में दिखाया जाता है जहाँ पर कैजिन का बटलर कहता है कुछ ऐसा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैजिन कहता है कुछ नया। वो बटलर बोलता है हमने हमारे स्पाई से पता किया है कि वेस्टर्न एम्पायर में गोल्डन ड्रैगन नाइट्स ऑर्डर में कुछ गड़बड़ है। वहाँ हमारे स्पाई के अकॉर्डिंग वेस्टर्न एम्पायर के स्वॉर्ड मास्टर और जो कैप्टन ऑफ ऑर्डर को फॉलो करता है वो अचानक से डिसअपियर हो गया, जिससे सारे नाइट्स स्ट्राइक पर उतर गए। कैजिन सोचता है अच्छा तो ऐसा हुआ है, और कैजिन सोचता है शायद मैं इसमें सही खेल सकता हूँ। हमारे नेक्स्ट सीन में एरन का दिखाया जाता है जहाँ पर उस असैसिन ने एरन के गर्दन पर स्वॉर्ड तानी होती है और वो कहता है तुम मेरी बात नहीं सुन रही, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम वेस्टर्न एम्पायर के प्रिंसेस हो? एरन उसे जोरदार बैक किक देती है जिससे वो असैसिन दूर जाके गिरता है और उसकी स्वॉर्ड हवा में उड़ने लगती है जो एरन पकड़ लेती है। वो असैसिन कहता है तुम कौन हो? तभी एरन उसकी स्वॉर्ड उसी पे तान के कहती है पहले तुम बताओ तुम कौन हो? पर एरन मन में सोचती है आखिरकार मैंने अपने आप पर कंट्रोल पा ही लिया, लगता है कि मैं एक नॉर्मल लेडी जैसा बिहेव करने लगी हूँ अब। वो असैसिन उसे देख कर कहता है तुम हंस क्यों रही हो? और तभी एरन कहती है चलो हम इसे इजी बनाते हैं, तुम बताओ तुम्हें किसने भेजा है? असैसिन कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। एरन मन में सोचती है अगर मैंने इसे मार दिया तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे कौन है। तभी कार्व रूम के अंदर आता है और कहता है लगता है कि मैं लेट हो गया। एरन कहती है हाँ तुम बहुत लेट हो। वो असैसिन कहता है अब ये कौन है? कार्व कहता है सॉरी मैं थोड़ा सो गया था। एरन कहती है क्या तुम ट्रेनिंग कर रहे थे इतने दिनों से? कार्व कहता है हाँ, लेकिन आप बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं कर रही है। एरन बोलती है मुझे कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है अभी क्योंकि मैं पहले से बहुत ज्यादा परफेक्ट हूँ। ये सब छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है कि ये वही आदमी है जिन लोगों ने पर पहले अटैक किया था? कार्व बोलता है मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ये उनके जैसा बिल्कुल नहीं है। वो सारे प्रोफेशनल और स्किल नाइस है, लेकिन ये एक असैसिन है। एरन कहती है ऐसा है क्या? एरन मन में सोचती है वेस्टर्न एम्पायर में ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा करेगा, लेकिन क्या ये नॉर्थर्न एम्पायर का काम हो सकता है? शायद तक प्रिंसेस का, फिर कैजिन का कोई डेंजरस काम जिसकी वजह से ये रिजल्ट हो उसका, मैं कुछ नहीं कह सकती। एरन पीछे घूमती है और कहती है मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बताने वाला है, तो बोलो इसके साथ क्या करें? तभी वो असैसिन एक नाइफ को एरन की तरफ फेंकता है। एरन उस नाइफ को डॉज करती है और कहती है आई गेस मुझे इसे मार देना चाहिए, और वो उसी नाइफ को पकड़कर उसकी तरफ वापस फेंकती है जो नाइफ उसके वेस्ट के आर मतलब लगता है और वो मिल जाता है। कार्व कहता है माय कैप्टन यू आर द बेस्ट। तभी एरन को कुछ सेंस होता है और वो कहती है कोई नया कार्व। तभी कार्व अपना पोजीशन लेता है और सोर्स अपनी प्रोटेक्शन करता है। कार्व सोचता है अब ये कौन है, ये बहुत ज्यादा स्किल्ड है, और ये बंदा सोच रहा होता है मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। तभी वो बंदे की नजर एरन पे जाती है और वो सोचता है यहाँ क्या चल रहा है। वो लड़की एक मरे हुए आदमी के बगल में खड़ी है, लेकिन फिर भी उसे डर नहीं लग रहा है। क्या चीज है वो? तभी वहां पर मेड्स आ जाती है और वो चिल्लाने लगती है यहाँ पर क्या चल रहा है योर हाइनेस, आप सही तो है? तभी इस मैंसन का बटलर आया कहता है तुम दोनों अपनी स्वॉर्ड नीचे रख दो। ये बंदा बटलर को देखता है और कहता है जॉर्ज, और इनका नाम जॉर्ज है। जॉर्ज कहते हैं काफी ज्यादा समय हो गया हमें मिले रासेल। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर इस मैंसन का बटलर यानी जॉर्ज कहता है एरन को आज रात आप यहाँ पर सो सकती हैं, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बुला सकती हैं, और हमने आपकी प्रोटेक्शन को 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एरन कहती है आपका थैंक यू, और एरन बगल में देखती है रासेल को जो हेड डाउन करके बैठा होता है, और वो एरन से कहता है मेरा नाम रसेल है और मैं ग्रैंड ड्यूक कैजिन का पर्सनल लाइट हूँ। मैं नहीं जानता था कि आप कौन है, इसलिए मैं अपनी गलती को अपोलोजाइज करता हूँ, प्लीज मुझे एक पंच दीजिए जो भी मैंने किया। एलन कहती है क्या सच में? लेकिन ये उतना बड़ा कोई मसला नहीं है।
तभी कैसियन रूम के अंदर भागते-भागते आता है और चिल्लाकर कहता है एरन। और एरन कैसियन को देखती है और कहती है कैसियन। और एपिसोड नंबर 26 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना। यार एक ही बात बार-बार बोलकर बोर हो गया हूँ, तो कुछ नया डायलॉग लिख रहा हूँ। तब तक के लिए इस डायलॉग से काम चलाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।